हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स 007 में। तो दोस्तों, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। संसद का ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस संसद सत्र में बीजेपी बहुत ही बड़े बड़े बिल लाने वाली है, जिससे भारत का राजनीतिक भूगोल पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन क्या बीजेपी के पास वो 2/3 बहुमत है जो ये सारे बिल पास करवाने के लिए चाहिए? चलिए ये इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, सरकार ने 5 बिल्स की लिस्ट जारी की है, जिससे वो संसद सत्र में पेश करने वाले हैं। जिसमें पहला है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल होनर अमेंडमेंट बिल 2026, यानी वंदे मातरम का अपमान करने पर सजा देने का प्रावधान है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल, जिसमें कुछ बदलाव किए जाने हैं, जैसे लेट रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखे गए हैं। तीसरा है इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026। चौथा है द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 और पांचवा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। लेकिन ये सत्र ये 5 बिल की वजह से चर्चा में नहीं है। ये सत्र दूसरे विधेयक है, जिस कारण बहुत ही चर्चा में है। सरकार इस सत्र में डिलिमिटेशन बिल, संसद में महिला आरक्षण बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल और पीएम सीएम बिल, ये सब बिल सरकार इस संसद सत्र में पेश करने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे में कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि क्या बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है इन विधेयक को पास करने के लिए? ये बिल को पास करने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास करने के लिए सरकार के पास 2/3 बहुमत है या नहीं। लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए सरकार को 360 सांसदों का समर्थन चाहिए और राज्यसभा में सरकार को 2/3 बहुमत के लिए 163 राज्यसभा सांसदों का समर्थन चाहिए। सरकार ने इसी साल अप्रैल में डिलिमिटेशन बिल पेश किया था और वह बिल को पास नहीं करा पाए। दोस्तों, हमें लगता है कि ये बिल पेश करने से पहले ही सरकार को पता था कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस लेवल की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बीजेपी के नेता बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी को पता नहीं है कि बिल पास नहीं हो पाएगा? लेकिन फिर भी उन्होंने इस बिल को पेश किया, खासकर महिला आरक्षण का बिल, और यह बिल पास नहीं हुआ। और फिर मोदी जी आते हैं और बंगाल इलेक्शन से पहले भावुक होते हैं और देश से माफी मांगते हैं कि वह इस बिल को पास कराने में असफल रहे और आने वाले दिनों में वो इस बिल को पास कराने की कोशिश करेंगे। देखो, महिला वोटर बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट करते हैं और 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी को जिताने में महिला वोटर्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो इसी साल 23 अप्रैल और 29 अप्रैल यह दोनों दिनों में वेस्ट बंगाल में वोटिंग होनी थी। ठीक वोटिंग से पहले यानी 16 अप्रैल को ये बिल पास किया जाता है और अपोजिशन इसे पास नहीं होने देता। तो बीजेपी का महिला वोटर्स का जनाधार दूसरे राज्यों में भले ही ज्यादा हो, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी पर महिला वोटर्स के मामले में आगे दिख रही थी। एक तो ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होने के नाते और उनके कई नेता महिलाएं हैं और पार्टी में बहुत ज्यादा सक्रिय भी है, जैसे महुआ मोइत्रा, सयोनी घोष, काकोली घोष और सागरिका घोष और भी बहुत सारे जो नेता है वो महिलाएं हैं टीएमसी में। देखो, 2024 के लोकसभा इलेक्शन के चुनाव में टीएमसी के जो 28 सांसद चुन के आए थे उसमें से 11 महिलाएं थी, यानी 38% टीएमसी के लोकसभा के सांसद महिलाएं थी। तो इसका पॉलिटिकल एंगल ये भी है कि सरकार को सहानुभूति चाहिए थी कि हम महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं और विपक्ष हमें काम नहीं करने दे रहा, ताकि उन्हें बंगाल में महिलाओं की सहानुभूति मिले और वोट भी। आपको क्या लगता है, बीजेपी ने जिस तरह से कश्मीर में 3 से 70 को हटाया, जिसमें उन्होंने इतनी ज्यादा प्लानिंग की, तो उन्हें पता नहीं कि ये बिल पास करने के लिए उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है और ये बिल पास नहीं हो पाएगा। तो सरकार को पहले से ही पता था कि अप्रैल में जो बिल उन्होंने पास किया था वह बिल पास नहीं होने वाला है। लेकिन इस बार बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ पूरी तरह से तैयार दिख रही है। आपकी बार यह बिल अगर पेश होंगे तो वह पास होने के लिए पेश होंगे। बीजेपी पूरी तरह से नंबर जुटाने के बाद ही इस बिल को पेश कर सकती है और उन्हें इस बिल को पास करने के लिए लगभग 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। तो दोस्तों, लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए चाहिए 360 सांसद और एनडीए के पास बंगाल इलेक्शन से पहले 293 सीटें थी, जिसमें बीजेपी के 240 सांसद और बाकी दलों के 53 सांसद थे। बंगाल इलेक्शन के बाद टीएमसी के 20 सांसद अपना एक अलग गुट बनाते हैं और एनसीपीआई पार्टी में शामिल हो जाते हैं और फिर एनडीए को समर्थन की घोषणा कर देते हैं। तो अभी एनडीए का आंकड़ा पहुंचता है 313 के पार।
फिर उसके बाद शिवसेना यूबीटी में ऑपरेशन टाइगर के तहत फिर से टूट पड़ती है और शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के पार्टी में जुड़ जाते हैं और अब बहुमत का आंकड़ा पहुंचता है 319। तो दोस्तों फिर अभी और खबरें चल रही है कि जो एनसीपी है शरद चंद्र पवार जी की, वह भी एनडीए के समर्थन में आ सकती है और उनके 8 सांसद है। और अचानक से ये भी चर्चाएं चल रही है कि तमिलनाडु की डीएमके पार्टी इस संसद सत्र में ये सारे बिल पास करवाने के लिए एनडीए का समर्थन कर सकती है और आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी भी इस संसद सत्र में बिल पास करवाने के लिए एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। और चर्चा यह भी चल रही है कि जो 3 सांसद अभी शिवसेना यूबीटी में है वह भी इस बिल का समर्थन कर सकते हैं और जब सरकार यहां तक आ ही गई है तो और 6 सांसद जुगाड़ करने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यह बिल पास करने के लिए जो 2/3 बहुमत है उसमें यह प्रावधान है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जितने लोग संसद में मौजूद है और वोट कर रहे हैं उन्हीं में 2/3 का आंकड़ा पार करना होता है। यानी अभी जो 540 सांसद है, अगर इनमें से कोई सांसद गैर हाजिर रहता है तो जो 360 का आंकड़ा है वो 2/3 बहुमत के लिए वो कम हो जाएगा। यानी 2/3 सांसद प्रेजेंट एंड वोटिंग के हिसाब से अगर कुछ सांसद संसद से अनुपस्थित रहते हैं तो यह भी एक तरीका है इस बिल को समर्थन करने का। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए चाहिए वंशिक क्षेत्रीय सांसदों का समर्थन और इस 2/3 बहुमत के लिए बीजेपी बहुत पहले से ही काम पर लग चुकी थी। पहले आम आदमी पार्टी के 7 सांसद एनडीए में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद अपनी सीट से इस्तीफा दे देते हैं और फिर वह बीजेपी के टिकट पर फिर चुनाव चुनकर आ जाते हैं। अगर इसमें आप गौर करेंगे तो पंजाब में 7 सांसदों को बीजेपी ने अपना इस्तीफा दिए बिना एनडीए में शामिल कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वह पहले इस्तीफा देते हैं और फिर चुनकर फिर से राज्यसभा का सांसद बनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बंगाल में फिर से चुनकर आएंगे, क्योंकि बंगाल में अभी बीजेपी के विधायक ज्यादा है। अगर पंजाब में इस्तीफा दे देते तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही कोई और सांसद राज्यसभा में चुनकर आते, तो इसलिए पंजाब में इन्हें इस्तीफा दिए बिना बीजेपी में शामिल किया गया और बंगाल में फिर से चुनाव कराया गया ताकि वो फिर से चुनकर बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा पहुंच जाए। तो राज्यसभा में एनडीए के अभी 148 सांसद है और राज्यसभा में अभी एनडीए को 2/3 बहुमत के लिए 15 सीटें कम पड़ रही है। दोस्तों अगर डीएमके इस बिल का समर्थन करती है तो डीएमके के पास 10 राज्यसभा सांसद है, तो बीजेपी के लिए 2/3 बहुमत के आंकड़े को पास करना वही कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। आम आदमी पार्टी के एक इकलौते जो राज्यसभा सांसद है बलबीर सिंह सच्चेवाल, वो जलंधर में प्रधानमंत्री जी के इवेंट में शामिल हो रहे हैं। इस समय में उनका मोदी जी के इवेंट में शामिल होना कोई सामान्य घटना नहीं है। और दूसरी तरफ टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों अभी ये जो भी घटनाएं हो रही है इसका लिंक कहीं ना कहीं राज्यसभा में 2/3 बहुमत को लेकर ही हो सकता है। और इन सबके बीच ज्यादातर दल जो डटकर अप्रैल में इस बिल के खिलाफ खड़े थे, उन्होंने इस एकजुट होकर इस बिल को हराया था, लेकिन इस संसद सत्र में इनमें से कई दल है जो इस बिल के पक्ष में दिख रहे हैं। बीजेपी इस सत्र में यह सारे बिल को पास करने की उम्मीद कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है कि सरकार के पास जो पर्याप्त बहुमत चाहिए इस बिल को पास करने के लिए वह नहीं है, तो बीजेपी ऐसा कोई बिल पास कराने में समर्थ नहीं रहेगी। और अभी जिस तरह से पार्टियां टूट रही है उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो भी बहुमत है ये जनता का जनादेश नहीं है और ये मैन्युफैक्चर्ड बहुमत है। तो दोस्तों अब ये जो बहुमत है वो बहुमत मैन्युफैक्चर्ड है या जनता का जनादेश है, लेकिन ये सब नंबर गेम है और नंबर गेम के अनुसार ये सारे बिल इस संसद सत्र में पास हो सकते हैं। तो इस संसद सत्र में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सरकार 2/3 बहुमत पेश कर यह बिल पास करवाएगी या फिर अप्रैल की तरह ये बिल फिर से पास होने में असक्षम रहेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।